हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपके सामने यूपीपी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी प्रश्न है उसके पहले की जितनी भी सीरीज़ है मैंने आपको प्ले स्टोर में डाल रखी है। आप लोग फटाफट जाइए वो सीरीज़ वहाँ से देखिए। तो आज की क्लास में जो चैन चल रही है पार्ट 1 पार्ट सेकेंड मैंने आपको बता रखा। तो आज की क्लास में पार्ट जो थर्ड चल रहा है उसमें जो क्वेश्चन नंबर है वो आपका 71 है। तो 71 का क्वेश्चन नंबर जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वो आपसे पूछता है पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फारुखाबाद क्षेत्रों तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। ठीक है, जो प्रश्न क्या पूछा आप ध्यान दीजिए। पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फारुखाबाद क्षेत्रों तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। मथुरा, काम्पिल्य, कौशाम्बी या कुशीनगर। आप सभी को ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी काम्पिल्य, ऑप्शन बी काम्पिल्य। तो चलिए फटाफट इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में जो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वो आपसे पूछता है राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। उत्तर प्रदेश राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। खरवार, माहीगिर, थारू या बुक्सा। आप सभी को ऑप्शन है सही है फ्रेंड, ऑप्शन बी माहीगिर जनजाति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है, तो ये जो सीरीज चल रही है इसमें पार्ट थर्ड का जो वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ उसको आप देखिए। 73 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राज्य की वह जनजाति जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो कौन सा है। पह परहरिया, थारू, बैगा या सहरिया। तो राज्य की ऐसी कौन सी जनजाति जो दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। तो आपको ऑप्शन में से होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी थारू जनजाति, जो कि आपके गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड। वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी। वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी। 1980, 1973, 1983 या 1993। आप सभी को ऑप्शन में से होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी 1983 को। नेक्स्ट प्रश्न आपसे वही सेम प्रश्न पूछा पर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई फ्रेंड, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। प्रतापपुर में, सिंगरौली, मेरठ या चिनहट। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा फ्रेंड, फटाफट आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो आपका जो यहाँ पे उत्तर सही होने वाला इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपका सही है वह है आपका ऑप्शन डी चिनहट, ऑप्शन डी चिनहट। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और एग्जाम में बहुत ही बार रिपीटेड प्रश्न है और अक्सर बच्चे इसी प्रश्न को गलत करके एग्जाम में आते हैं, इसको बहुत ध्यान से आप सब देखिएगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड, 1989, 1999, 1944 या 1924। तो उत्तर प्रदेश को में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया आपका 1989। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित प्रश्न को आप बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। तो आंवला ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ है आपके बरेली में। हाँ, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। औरैया ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, ये आपके औरैया में, ये भी बिल्कुल सही है। दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, ये है आपके गौतम बुद्ध नगर में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे सही होता है वह है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली, औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया, दादरी ताप विद्युत परियोजना यह है आपकी गौतम बुद्ध नगर में। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था। उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था। अप्रैल 1990 में, अप्रैल 1975 में, अप्रैल 1980 या अप्रैल 1959। आप सभी का जो ऑप्शन है वैसे ही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन डी अप्रैल 1959 में। तो फ्रेंड मैं फटाफट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक और मेरे वीडियो को
मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट फ्रेंड आप मेरे वीडियो को जो है लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी लेटेस्ट जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर की क्लास है वो डेली डेली आप तक आराम से उस तरीके की वीडियो आप तक अपलोड होती रहे। और फटाफट मेरे वीडियो को आप शेयर करते हुए ग्रुप में आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड। और ताबड़तोड़ इस प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछता उत्तर प्रदेश के किस देश के सहयोग से, उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। पूर्व सोवियत संघ, जापान, ब्रिटेन या जर्मनी। आपका सभी का ऑप्शन जो है सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन ए, पूर्व सोवियत संघ। इस प्रश्न के साथ आप फटाफट मेरी वीडियो को एक लाइक मारते हुए आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड। किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र, किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है। ध्यान दीजिएगा, किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है। बेतवा नहर, घगरा नहर या फिर शारदा। घगरा नहीं, यहाँ पे आपका घाघरा होगा, यहाँ पे आपका घाघरा होगा। घाघरा नदी आपका है ना भी, तो आपका यहाँ पे ले लीजिए बेतवा नहर, घाघरा या शारदा नहर। तो खातिमा शक्ति केंद्र की स्थापना की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन सी, शारदा नहर पर, शारदा नहर पर। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछता उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। 2 1 3 5, 2 1 3 5। आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन सी, टोटल 3, ऑप्शन सी टोटल 3। नेक्स्ट, भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव, भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा, पहला गांव रामपुरा। रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है। भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा वह किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आप सभी को ऑप्शन में सही होता है फ्रेंड। आप जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर जो होता है वह है आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना, राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई। बुलंदशहर, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी। तो इस प्रश्न का उत्तर फटाफट दीजिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर फटाफट आप सभी दीजिए। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई। बुलंदशहर, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी। आप सभी को ऑप्शन है सही था फ्रेंड ऑप्शन डी, झांसी, ऑप्शन डी, झांसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उसके लिए मैं फटाफट फिर से आपसे रिक्वेस्ट करनी होगी, अब तक आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करिए और अपने ग्रुप इसको शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। वत्स, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर। वत्स, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर। तो कौशल महाजनपद की राजधानी की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सटीक बैठता हुआ है आपका ऑप्शन सी, श्रावस्ती, ऑप्शन सी, श्रावस्ती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से किस जनजाति का जो संबंध है वो सही सुमेलित है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड, माही गिर बहराइच, बुक्सा बिजनौर, खरवा ललितपुर या थारू बाराबंकी। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, बुक्सा जनजाति जो बिजनौर में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी। कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी। कौशाम्बी किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड, मिहिर कुल ने, कनिष्क ने, चंद्रगुप्त ने या हुड़ नेता तोरमाड़ ने। तो कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाने वाला जो आपका ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन डी, हुड़ नेता तोरमड़ ने, हुड़ नेता तोरमड़ ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह आपसे पूछता है, हिंडन नदी के तट पर अवस्थित, हिंडन नदी के तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी। हिंडन नदी के तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी। मुसलमानों के द्वारा, आर्य लोगों के द्वारा, भारत सेवक समाज द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होता है फ्रेंड अगर आपको आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट कमेंट करिए, वरना तो मैं इसका उत्तर बताऊंगी ही। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है सबसे सटीक वह है आपका ऑप्शन सी, भारत सेवक समाज द्वारा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस जिले में सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। सबसे कम कानपुर, इलाहाबाद, मथुरा, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को ऑप्शन है पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, मथुरा।
तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पुटअप करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? आपके मथुरा में। तो आज की क्लास में आपके लिए क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए फ्रेंड और कमेंट करके जरूर बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट, निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पर लगाए गए? निम्नलिखित में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगाए गए? महोबा जिले में, चित्रकूट जिले में, गोरखपुर जिले में या उपरोक्त सभी? तो पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही होता है, क्योंकि इन सभी जिलों में जो है पवन ऊर्जा स्टेशन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं? राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं? 9, 6, 3, 5। 9, 6, 3, 5 आपसे एक ऑप्शन है वैसे फ्रेंड, ऑप्शन सी टोटल 3। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन किस दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? 8वां, 9वां, 10वां या 7वां? तो उत्तर से विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में जो स्थान है वह है आपका ऑप्शन बी 9वां स्थान है। चलिए फ्रेंड, फटाफट मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र। कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ अवस्थित है? आगरा, सोनभद्र, सहारनपुर में जब? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होता है वह है आपका ऑप्शन बी सोनभद्र, जिसे आप क्या एनर्जी ऑफ कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। तो अनपरा ताप विद्युत केंद्र किससे संबंधित? तो आपके कोयले पर आधारित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? सबसे अधिक जनजाति की अगर बात करें तो वह आपकी थारू जनजाति और बुक्सा आपके बिजनौर में है। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी? वह है आपकी वन रावत। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया था? केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया था? बताइए। तो आप सभी को ऑप्शन है सही होता है 1999, 2003, 2001 या 2005। तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया था? तो आपका ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी 2003 में। नेक्स्ट, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? तो कुरु महाजनपद, श्रावस्ती महाजनपद, पांचाल महाजनपद या वत्स महाजनपद? आप सभी ऑप्शन है वैसे फ्रेंड, ऑप्शन डी वत्स महाजनपद। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में मृद भांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए? उत्तर वैदिक काल में मृद भांड के अवशेष, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में मृद भांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या बिहार? आप सभी को ऑप्शन है वैसे फ्रेंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो आज की क्लास में जो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर वो आपसे पूछता है कि उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी? उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी? पांचाल महाजनपद, सूरसेन महाजनपद, कौशल महाजनपद या कुरु महाजनपद?